नमः शिवाय। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम का अर्थ होता है मंगल और मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शिव जी की उपासना से जीवन खुशहाल और हनुमान जी की पूजा से शत्रुओं का विनाश होता है। भौम प्रदोष पर हनुमान जी की पूजा करने से कर्जों से भी मुक्ति मिलती है और भगवान शिव और हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। आइए अब हम सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका भी एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्ध महिला बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्ध महिला दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्ध महिला के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध महिला अपने घर पे चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्ध महिला बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों पे गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्ध महिला को भक्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्ध महिला को लगा कि अब उसका जीवन सफल हो गया। ओम हन हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय।